Good morning, student. My name is Mrs. Supriya and I am from Premchand Memorial Public School. Student, today we are doing chapter number 18, that is Fresh Air. I request you all, please open your EVS textbook and in that open page number 92. Got it, student? Now let's start the chapter. First, one poem is given for you. Let's read it and enjoy. Wind can help us out in many ways. It can help to cool us off on hot and humid days. यानी कि बच्चे पोयम में क्या कह रहा है? विंड हमें कई तरीके से हेल्प करती है. ये हमें ठंडक पहुंचाती है गर्मी से, नमी से. ये तो बात सच है ना बच्चे? आइए पोयम को आगे पढ़ते हैं. It also helps move seeds and takes them all around. अब ये जो है सीड्स को भी, जैसे कोई पेड़ पे फल लग रहे हैं, अगर वो टूट जाते हैं, उनकी सीड्स बिखर जाती है तो विंड से वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, फिर वहाँ पर ग्रो करते हैं. दिस वे प्लांट हैज़ स्पेस टू ग्रो ऑल ओवर ऑन द ग्राउंड. इसी वे से प्लांट जो है दूसरी जगह जाके दूसरे स्पेस पे ग्रो करते हैं सारी ज़मीन पर. बट विंड कैन ऑल्सो हार्म ऑल थिंग्स इन द वे. अब विंड जो है हमें फ़ायदा ही नहीं, कभी कभी जब तेज़ हवा चलती है वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है. इट कैन ब्लो डाउन ट्रीज एंड थिंग्स ऑन ए स्टॉर्मी डे. अब वो सारी चीज़ें उड़ा भी सकती है, ट्रीज़ को भी, कई चीज़ों को भी, जब तूफ़ान वाले दिन आते हैं या जब तूफ़ान आता है. गॉट इट स्टूडेंट? तो अगर किसी की कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो उसकी बैड इफ़ेक्ट्स भी हैं. आइए पढ़ते हैं बिट्स एंड बाइट्स. फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन कॉज अ स्टॉर्म. अगर विंड प्यारी प्यारी चल रही है दैट इज़ नोन एज ब्रीज. अगर वो फास्ट और स्ट्रॉन्ग चल रही है इट कैन कॉज अ स्टॉर्म, बड़ा तूफान ला सकती है. एंड स्टॉर्म कैन हर्ट पीपल. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. एयर इज ऑल अराउंड अस. वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर. एयर जो है हमारे आसपास है और हम बिना एयर के नहीं जी सकते. वी कैन फील इट बट वी कैन नॉट सी इट. वी कैन फील एयर. हम एयर को फील कर सकते हैं मगर हम उसे देख नहीं सकते. वी ब्रीथ इट ऑल द टाइम, क्योंकि हम एयर से ही सांस लेते हैं. इवन प्लांट्स एंड एनिमल नीड्स एयर टू ब्रीथ. नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, इवन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड एयर टू ब्रीथ. एयर हैज़ नो टेस्ट और शेप. एयर की प्रॉपर्टीज़ क्या है? इसका ना कोई टेस्ट होता है, ना ही शेप होता है और ना ही कोई स्मेल होती है. इट हैज़ नो स्मेल बट एयर हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस. बट एयर में वेट होता है और ये ऑक्यूपाई करती है स्पेस को. वो हम कैसे पता लगा सकते हैं बच्चे? जैसे कि बलून जब खाली होता है तो वो एकदम ढीला होता है, बट जब हम उसमें एयर भर देते हैं तो वो बड़ा हो जाता है. दैट मीन्स एयर ऑक्यूपाइज अ स्पेस. और अगर हम फुटबॉल में भर देते हैं तो वो इट हैज़ अ वेट. क्लियर स्टूडेंट? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज. एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेज है. मूविंग एयर is called wind. जो एयर चलती है that is known as wind. Air is used to fill up many things. एयर को हम कई चीज़ें भरने के काम में लेते हैं, जैसे कि फुटबॉल, स्विमिंग ट्यूब, बलून. Got it student? Now let's come to page number 93. We also need air to burn fire. Without air, fire cannot burn. एयर इज़ यूज टू प्ले अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ फ्लूट. अगर बिना हवा के कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं चलते, जैसे कि फ्लूट, बांसुरी. वी नीड क्लीन एंड फ्रेश एयर टू स्टे फिट एंड हेल्दी. अब हमें क्लीन और फ्रेश एयर चाहिए होती है फिट एंड हेल्दी रहने के लिए. जैसे कि आजकल दिल्ली की हवा बहुत ही बुरी हो रही है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन. Some smoke factories and motor vehicles pollute the air in big cities. अब जैसे कि जैसे मैंने बात करी दिल्ली की, दिल्ली में ही कई सारे मोटर व्हीकल्स चल रहे हैं जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है ना? उनके धुएं से, फैक्ट्रीज से पोल्यूशन हो रहा है. नाउ
quick tip. Make a paper fan from an old newspaper and fan yourself. What do you feel? अब जैसे कभी आपने देखा होगा लाइट जाती है और हम पेपर लेके अपने आप को ऐसे ऐसे करके हवा करते हैं ना बच्चे, तो हमें क्या फील होती है? एयर फील होती है. नाउ सी दिस. ये पिक्चर आपने पहले भी सब जगह देखी होगी बच्चे, मूवीज़ में देखी होगी. लुक एट द पिक्चर एंड नेम इट. अगर आपने नहीं देखी है तो इसको ट्राई टू फाइंड इन इंटरनेट. ओके, अब यू हैव टू सी द पिक्चर एंड नेम इट. एयर हैव्स टू रोटेट इट्स ब्लेड. यस, इसके ब्लेड जो हैं एयर चलाती है. व्हाट इज दिस? दिस इज विंड मिल. पवन चक्की कहते हैं बच्चे इसे. नाउ लेट्स हैव अ लुक in a nutshell. Air is all around us. It is a mixture of gases. All living things need air to live. Air has no smell, taste or shape. We cannot see air. Air has weight and occupies space. Got it, student? I hope आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. Now what you have to do? You have to do your assignment very well and send back to me on time. Before this, what you have to do? You have to read your chapter twice and listen to the video. उसके बाद ही अपना असाइनमेंट करना शुरू कीजिए बच्चे. All the best for your given assignment, student.